नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। हजारीबाग, जो कभी झारखंड का शिमला माना जाता था, आज धनबाद का झरिया और राजस्थान का चूरू बन गया है। अब हजारीबाग में भी घर तपने लगे हैं। यहाँ का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले जहां गर्मी के दिनों में भी यहाँ रात्रि में एक चादर लोग ओढ़ने पर मजबूर हुआ करते थे, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ लोग अब मजबूर हो रहे हैं घरों में एसी और कूलर लगाने को लेकर। आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि हजारीबाग के मौसम में इतना परिवर्तन आ गया? क्यों अब लोग यहाँ गर्मी को झेलने पर विवश हो रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एवीएन न्यूज के चैनल हेड दीपक कुमार और हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी। सबसे पहले हम दीपक जी से यह जानना चाहेंगे कि आखिर हजारीबाग में ऐसे क्या कारण रहे कि इतनी जल्दी मौसम में यह परिवर्तन हो गया कि पहले जहां झारखंड का यह शिमला कहा जाता था, अब धनबाद के झरिया और राजस्थान के चूरू से इसकी तुलना होने लगी है। सवाल एक नहीं, सवाल अनेक है। आप जब ढूंढने निकले तो आपको ये तो पता चल गया कि अब हजारीबाग, धनबाद का झरिया, राजस्थान का चूरू और यहाँ तपने लगा है घर। उसके पीछे बड़ा कारण जो है, सबसे पहले यहाँ पे जो इस तरह से लगातार जंगल की कटाई हुआ। हजारीबाग टाउन से 1.5 किलोमीटर दूर पे जाके लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पूरा जंगल था, जंगल के रास्ता था। और शहर में भी, शहर के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष, जैसे आपके स्वागत में ऐसे वृक्ष दोनों साइड से लगा हुआ है और आप उसके बीच से जा रहे हैं। लेकिन दिनों दिन इस पेड़ की कटाई, विकास के नाम पर विनाश का जो खेल हुआ, जमीन माफिया जंगल धनाधन काट के उस पर बाउंड्री दे दिया। अब जो यहाँ का वातावरण था, अब बगल में कोलवरी खुल गया है। उसके वजह से जहाँ नदी तालाब काफ़ी अच्छा होता था, यहाँ पे नदियों का भी, मतलब हर बंगाली के घर के बाहर एक तालाब हुआ करता था। आम आवाम भी तालाब बना ली थे, लेकिन जैसे बंगाली फैमिली का यहाँ से जाना हुआ, वो तालाब को भर के लोग अब उस पर घर बनाने लगा। तो ये बहुत सारा कारण है कुणाल। मतलब जब हजारीबाग नगर को बसाया गया था, उस समय की अगर हम बात करें तो हजारीबाग के प्रत्येक मोहल्ले में एक तालाब हुआ करते थे, साथ ही साथ बगीचा भी हुआ करते थे। नहीं, एक मोहल्ला में दो तीन तालाब, जो अब देखने को नहीं मिला। सब चूंकि जो जमीन दलाल है वो यहाँ से छोड़ के गए, जमीन दलाल खरीदा और तालाब को सबसे पहले समतलीकरण कर दिया। और तालाब, अभी कई तालाब हैं जो अब लेटेस्ट में जान ही रहे हैं कि हजारीबाग शहर में कई तालाब भरा जा रहा है और कई तालाब पे अभी लोग डोजर लगाने के लिए तैयार भी हैं। गालिब जी, इसके लिए सीधा सवाल आपसे कि दोषी कौन है दोषी जो आज हजारीबाग के मौसम की ये स्थिति हो गई है? देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हजारीबाग का जो नाम था वो शिमला कहा जाता था। लोग दूर दराज से आते थे यहाँ पर और यहाँ घर ज़रूर बनाया करते थे, इसलिए कि यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार था और काफ़ी यहाँ का एनवायरनमेंट जो है अच्छा हुआ करता था। लेकिन बदनसीबी ये है कि अब ये जो है बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक आपने कहा कि शिमला माने जाने वाला हजारीबाग क्यों धनबाद का झरिया बन गया। इसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी बाग बगीचे थे, सबको काट दिया गया। सड़कें बन गई और ख़ास तौर से जो यहाँ के जितने भी ज़मीन के दलाल लोग हैं, वो पुरानी चीज़ों को, तालाब हो गया, कुआं हो गया, वो सबको बंद करके रख दिया है। जो जिम्मेदारी सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है। अभी आप कुआं की बात किए तो हम आपको बता दें, शहर के अंदर में आप देख लीजिए कि पैगोडा चौक पे एक कुआं था, झंडा चौक के पास कुआं है। आज भी उस कुआं में लोग मलमूत्र कर रहे हैं। पैगोडा चौक के कुआं को बंद कर दिया गया। शहर में ओकनी मोड़ के पास एक कुआं था। ऐसे अनेक कुआं है जो बंद हो गया है। और एक बड़ी बात बता दें आपको गालिब जी कि हजारीबाग हजार बागों का शहर था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हजारीबाग। यहाँ सिर्फ बाग बगीचा ही था और इसके वजह से यहाँ वातावरण एकदम शुद्ध था। लोग यहाँ दूर दराज से आते थे। सुबह में हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो हम लोग जब चैनल के माध्यम से पूछा करते थे उनसे कि आप कहाँ से आए और हजारीबाग आपको कितना पसंद है, तो लोग बोलते थे हजारीबाग भारत का शिमला है, सेकेंड शिमला हजारीबाग में। और ये मेरे पास प्रमाण है, हमने कई बार ऐसा न्यूज़ चलाया है कि लोग बोलते थे कि हजारीबाग शिमला है। लेकिन आज शिमला का हालत, जैसा कि कुणाल ने बोला कि धनबाद के झरिया और राजस्थान का चूरू, लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी पीछे रह जाएगा। नहीं, सीधा सा सवाल ये है दीपक जी कि दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन, किसे जिम्मेवार मानते हैं आप?
इसे दोषी हम देखिए, पहला तो अपने आप को दोषी मानते हैं कि इसमें हम लोग भी कम दोषी नहीं हैं, हम लोग रोक नहीं पाए। उसके पीछे भूमाफिया, बड़े बड़े लोग, यहाँ पे एमपी एमएलए के जो आदमी हैं वे लोग सब आज के लगता है कि उनको सिर्फ ज़मीन में ही पैसा है और ज़मीन को ही जैसे तैसे करके और हासिल करना है। वहाँ पेड़ पौधा है, रातों रात कटवा दिए, वन विभाग को मिला लिए। आपको फॉरेस्ट के जितने लोग सिपाही है, आज भी आप अगर कटकम सांडी रोड में चलिए, कटकम दाग रोड में चलिए, बड़का गाँव रोड में चले जाइए तो रोड के किनारे जितना भी जंगल था सब आपको 6-6 इंच 8-8 इंच का बाउंड्री मिलेगा वहाँ पे, या बड़ा बड़ा बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा, चौड़ा चौड़ा बाउंड्री देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जंगल काटा हुआ, और आज भी उसका ठुट्ठी आपको दिखेगा। आप कन्हरी चले जाइए, कभी कन्हरी जाने में लोगों को डर लगता था, आज कन्हरी में क्यों? तो सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो यहाँ पे वन विभाग। अगर वन विभाग अपने लगाए हुए पेड़ पौधा को नहीं रोक सका तो फिर आम आवाम की क्या हस्ती को रोक लेगा वो। तो इसके पीछे कई दलीलें भी दी जाती है कि रोड चौड़ीकरण हो गया है, 4 लेन भी बना है हजारीबाग में, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बना, कई प्रकार की बिल्डिंगें बनी, तो उसके लिए ज़मीन कहाँ से आएंगी? पेड़ कटेंगी तो ही तो ज़मीन आएंगे, कैसे होगा विकास गालिब जी अगर पेड़ नहीं कटे तो? शुरुआत ठहराएं सौंदर्यीकरण को लेकर, या बात करें कि तालाब बंद करने के वजह से हम मेडिकल कॉलेज बनाए या कुछ बनाएं, तो ये नकारना स्वीकार करना जो है, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। जहाँ तक बात है कि हजारीबाग को जैसा था वैसा हम लोग किस तरह से कर सकेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ज़मीन को किस तरह से यहाँ बेचा जा रहा है, फ़िलहाल जितनी ज़मीनें चली गई, जंगल कट गए, अब बाकी बची हुई जितनी ज़मीनें हैं उसको कैसे बचाया जाए। ज़िम्मेदार सिर्फ ज़मीन माफिया ही नहीं है, बल्कि उसके संभालने वाले ज़िम्मेदार है। दीपक जी ने ठीक कहा कि वन विभाग जो है इसके लिए बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। हमें अगर गालिब जी, हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर हमको किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट से, हमको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसके लिए, उसके रखवाली के लिए, और हम उस चीज़ पे रखवाली नहीं करते हैं। अगर जंगल होता तो आज इतने बड़े बड़े कोयला का खदान नहीं खुला होता। उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं कि जितना ज़मीन वो कोलवरी वाला एक्वायर करता है उसके दुगना जमीन जो है वो फॉरेस्टेशन करता है। ये नियम आप कहाँ बात कर रहे हैं? हम उस नियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो कोल माफिया है, अभी आप देख लीजिए कटकम दाग साइड में अवैध रूप से कोयला खनन हो रहा है। अवैध रूप से खदान तक जाने के लिए क्या किया कि सारा पेड़ पौधा को साफ कर ले, चूंकि उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलना है। अब इसके लिए अवैध कोयला खनन में सिर्फ दोषी वन विभाग ही नहीं, माइंस भी आते हैं, अवैध खनन के जिम्मेवार वो भी हैं। वो भी मिनरल जो भी हमारे क्षेत्र में हजारीबाग जिला में मिनरल है, उसको निकालने की जिस विभाग का उसमें हस्तक्षेप है उसको रोक नहीं पाया और अपने आप खुला छोड़ दिया, जिससे वो लोग पैसा उगा ही किया और उसके वजह से ये नौबत आया है। आज यहाँ से जो अधिकारी पदाधिकारी हैं 3 साल में 4 साल में मान लीजिए बदल के चले गए, लेकिन झेलना तो हमको हो रहा है ना। पहले बाहर के अधिकारी, 1 मिनट और बोलना चाहेंगे हम, पहले बाहर के अधिकारी आते थे कि हजारीबाग में ज़मीन लेना है और हजारीबाग में हमको बसना है, लेकिन आज क्या हुआ कि यहाँ जो ज़मीन लिए तो वो भी बेच के भाग रहे। क्यों? कि यहाँ का जो मौसम था विपरीत दिशा में जा रहा। एक बात और आपने कही थी कि जितने भी यहाँ पहले घर हुआ करते थे बंगाली लोगों का, उसके पास तालाब हुआ करते थे, बगीचा हुआ करते थे, तो आपको ये ध्यान हम दिला दें कि खास महल की कई ऐसी जमीनें हैं जो यहाँ पर बाग और बगीचा लगाने के लिए उन्होंने दी थी जी। आज उसका परिवर्तन करते हुए उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा हो गई है, तो इस चीज़ के पीछे जिम्मेवार आप किसे मानेंगे? हम जिसको मिला था पहला तो वो आदमी जब जिसके पास बेच रहा था तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट उस जमीन से नहीं होना चाहिए। आज भी अगर आप दीपूगढ़ा क्षेत्र में जाएंगे तो कई ऐसी जमीनें हैं जो बाग बगीचा लगाने के लिए वो दी गई थी, लेकिन आज वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी है। हाँ, तो इसके लिए सारा दोषी है, विभाग दोषी है। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा सिद्दीकी साहब, बताइए हमें कि ऐसा क्या कारण? आपने काफ़ी दिनों से पत्रकारिता की है, कई अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि वो ज़मीनें का नेचर जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ? ज़मीन आज भी अगर लीज उसका उठा के देखेंगे तो वो बाग और बगीचा के लिए है, लेकिन अब वहाँ पे बाग बगीचा ना होकर कमर्शियल बिल्डिंगें बन गई हैं। देखिए, बात उठी है तो दूर तक जाएगी, हम उंगली भी उठाएंगे उन पर जो इसके जिम्मेदार लोग हैं। लीज जिसके नाम से था उन्होंने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, अब वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो इसकी रखवाली, इसके देखरेख करने वाला कौन है? कौन उससे सवाल करने वाला लोग है? हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम कह सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कुणाल कि जितनी कटाई होनी थी, जितना हजारीबाग को ख़राब करना था हो चुका,
लेकिन अब जो फिलहाल अभी जो हो रहा है, बहुत सारी तालाबों की बात है जो भरा जा रहा है अभी, उसकी हम बात करें तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा। अभी अगर एक चीज़ हम बता दें आपको कि कोई गीला मिट्टी का खिलौना नहीं कि आप मिट्टी का खिलौना है टूट गया फिर बना लीजिए। अब जो बिल्डिंग बन गया है वो गिर नहीं सकता किसी भी हालत से। इसके लिए अब जो जितना बर्बादी होना था हो गया, अब उसको संभाल भी नहीं सकेंगे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए कि लोगों को रुपया चाहिए। आप कितना गलत काम कीजिए, आप पैसा दे दीजिए, आपको आज भी CNT एक्ट का ज़मीन के लिए आपको आदेश लेना है, वहाँ भी पैसा दीजिए। अब रजिस्ट्री करना है, वहाँ भी पैसा दीजिए। कौन सा ऐसा स्थान बच गया जहाँ बिना पैसा का काम होता है? ये तो बात आपकी जायज़ है, लेकिन हम आप लोगों का ध्यान ये आकृष्ट कराना चाहेंगे कि पहले एक मारखम कॉलेज के पीछे भी तालाब हुआ करता था, जो आज की डेट में नहीं है। तालाब पूरी तरह से गायब हो चुका है, उसके जगह पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि कुर्रा स्थित सीढ़ी तालाब का समतलीकरण किया जा रहा था, डोजरिंग करके उसे बेचने का प्लान था। उसके बाद सारले डैम का भी स्थिति कुछ कमोबेश वही था, वहाँ भी एक चीज हम ध्यान दिलाएंगे आपको, एक चीज ध्यान दिला देते हैं। सबसे पहले जब तालाब की बात आई तो पिलावल में एक तालाब भरा जा रहा था, वहाँ के ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध किया, गोली चला, एक आदमी गोली भी लग गया। JCB वहाँ आया, प्रशासन के सामने JCB चला, क्या हुआ? क्या वो पैसा का खेल? आज देखिए बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ उसी ज़मीन पर, क्या किया? कुछ नहीं, प्रशासन सामने खड़ा होकर भरवा दिया तालाब। जबकि जी हमारी जो जिम्मेदारी है हम तो पूरा करेंगे। अब जो इस पे पड़ता है अधिकारी पदाधिकारी की जो जिम्मेदारी बनती है वो करें, लेकिन हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो काम करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे इस बात को लेकर। अभी काफ़ी दिनों से हजारीबाग में कई एक वर्षों से चर्चा में है हजारीबाग मटवारी का कृष्णापुरी तालाब। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, कई बार वहाँ की भूमि की नापी भी हुई। कई अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अब कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई आज के डेट तक नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी इच्छा शक्ति की कमी दर्शाती है। इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति सिर्फ पैसा बटोरने में है। अभी आप देख लिए कि एक खनन पदाधिकारी बिहार में, कल उनके यहाँ रेड हुआ, 4 करोड़ रुपया कैश निकला। तो सबका यहाँ इच्छा है सिर्फ पैसा बटोरो। आज भी यहाँ पर कई अधिकारी हैं, कई पदाधिकारी जो बाहर से आकर बसे, बाहर में अपना ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण सिर्फ क्या चीज़ है कि यहाँ पे ये लूट का अड्डा है, यहाँ लूटिए और आराम से यहाँ चुपचाप रहिए। आपको कोई आज तक यहाँ पे कोई अधिकारी पदाधिकारियों के एक छज्जा गिरा दे किसी का अवैध है, सिर्फ पेपर पे चलते रहेगा। आप पेपर दिए, उस पर कर्मचारी से अधिकारी तक रुपया मांगा, उसको दिए, आप सालों साल 2 साल बाद 3 साल में बदल गया, आपका काम वही है, एक जरा सा घसका नहीं, लेकिन रुपया आपका लगते चला गया। तो यहाँ सरासर दोषी जो जिस विभाग के व्यक्ति हैं हजारीबाग को बर्बाद करने में, उनका अहम रोल है। हजारीबाग में अभी स्थिति यह है कि आप चाहे नदी पे घर बनाए, नाला पे घर बनाए या फिर तालाब भर के घर बना दे, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, बस आपके जेब में पैसे होने चाहिए। अभी एक चीज़ और बोलेंगे कुणाल आपको, कि आपको याद है यूनिवर्सिटी के पास अभी जो जमीन का विवाद हुआ था, सारले बोलते हैं शायद उसको, सारले नदी, उस नदी के बीचों बीच बना दिया गया है, बीच मकान, नीचे से नदी का पानी बहता है, ऊपर में मकान है। ये क्या है? क्या अधिकारियों का आंख नहीं खुला हुआ है? आप चले जाए 72 खाता लेकर के नरसिंह स्थान, पूरा जमीन बिक गया, नदी के किनारे घर बना हुआ। क्या अधिकारियों पदाधिकारी को इसको पता नहीं है? जानकारी ने उसके कर्मचारी नगर निगम क्षेत्र में आता है तो सिटी मैनेजर जाके उसको ढकढकाता दरवाजा पैसा लेके चला जाता है। क्या ये अधिकारियों को दिखता नहीं है? मतलब कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास रुतबा है, आपके पास पावर है, तो आप पहाड़ में भी घर बना सकते हैं, नदी में भी घर बना सकते हैं, तालाब को भरकर भी घर बना सकते हैं और कुएं को गायब भी कर सकते हैं। कोई कुछ करने वाला नहीं। यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग, हम बार बार बोलते हैं कि झील का पानी पीने वाले का खून कभी खौलेगा नहीं, और जहाँ जहाँ जिस गली में झील का पानी जा रहा है वहाँ के आदमी को कभी विरोध आता ही नहीं। किसी चीज़ का हम विरोध करें, सड़क पे उतरे, कुछ नहीं। यहाँ पे जो जैसे बोल दिया उसी के पीछे भेड़िया धसान चलना चालू कर देता है लोग। इसी के वजह से हजारीबाग में आज ये पानी का किल्लत, गर्मी इतना जोर से पड़ रहा है, उसका जो खमियाजा भुगत रहे यहाँ के जो जिन लोग हैं भुगत रहे यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी और एवीएन चैनल के प्रमुख
दीपक कुमार, जिनके साथ आज हम लोगों ने चर्चा की हजारीबाग के बदलते वातावरण की। क्या कारण है यहाँ के वातावरण को बदलने का और क्यों नहीं रुक रहा है यहाँ पर भूमि और जल स्रोतों का लूट। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एवीएन न्यूज। नमस्कार।